अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप जानते हैं कि जी वर्ल्ड कप की गहमा गहमी है हर तरफ मची हुई। और उसी में जी इंडिया के जो उनसे आईपीएल के जो कमेंट्री करने वाले हैं और जो क्या कहते हैं जो इंडिया के जो पंडित हैं और जो इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो अब ये नारे लगा रहे हैं कि जी इंडिया की टीम तो सबसे वर्ल्ड की टॉप क्लास टीम है, हॉट टीमों में आ रही है, हॉट स्पॉट में। और क्या कहते हैं जी ये टीम तो ऐसी टीम है कि इन्होंने तो खैर वर्ल्ड कप पहले ही जीत लिया हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैच हमारे अभी यानी कि अपनी कंट्री में होना है। और जी इंडिया ने तो जीत लिया जी वर्ल्ड कप हर किस्म का। और आपको ये भी पता होगा कि जी आईसीसी ने जो कि 27 जून को ऐलान यानी कि आज के दिन आईसीसी का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आना है। और आईसीसी ने बड़ा यानी कि प्रेशराइज किया था इंडिया को कि आपने अभी तक शेड्यूल नहीं जारी किया। तो इस हवाले से भी आज आईसीसी का बहुत बड़ा यानी कि जो क्या कहते हैं ऐलान वो आज सामने आना है। लेकिन मैं इधर आपको एक बात बताता चलूँ और फैक्ट्स पे मैं बात करूँगा और इन फैक्ट्स के बाद आपको ये बात ज़हन-नशीन करना पड़ेगी कि इंडिया में अहमदाबाद में फ़ाइनल तो होगा और जी बड़ी गहमा गहमी भी होगी उस फाइनल की। लेकिन वो जो टीम फाइनल खेलने वाली भी होगी वो शायद इंडिया ना हो। उसके पीछे क्या रीज़न है वो जी मैं आज आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और सारी रीजंस के बाद आप भी यानी कि कहेंगे कि जी इंडिया की जो टीम है वो शायद वर्ल्ड कप से पहले ही हारी हुई है। और अगर इंडिया ने इस पे काम ना किया, इन चीज़ों पे काम ना किया, तो शायद इंडिया के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा पेश आ सकती हैं। और जो उनसे क्या कहते हैं जो हार्दिक पांड्या जो बड़े पहले से कहते फिर रहे हैं ना कि जी 2021 में भी इन्होंने बोला था कि जी हमारे पास ऐसी टीम है कि हम 2 टीमें भी बनाए ना तो दुनिया की कोई भी टीम इंडिया को नहीं हरा सकती। तो शायद अब उनकी जो उनसी जो वो बयानात दे रहे हैं शायद उन पर उनको पछतावा होना पड़ेगा अगर उन्होंने इन चीज़ों पे काम ना किया। सबसे पहले तो जी मैं बात करूँगा WTC के फ़ाइनल की। WTC के फ़ाइनल के दौरान जो वेस्ट इंडीज़ के बहुत बड़े लेजेंडरी जो क्रिकेटर हैं जो बॉलर हैं सर एंडी रॉबर्ट्स, उनका एक बयान सामने आया था इंडिया की टीम के हवाले से और बीसीसीआई के हवाले से। उनका एक बयान सामने ये आया था कि जी जो इंडिया की जो टीम है और जो इंडियन बोर्ड है वो जी अपनी क्रिकेट को ग्रेसलेस कर रहा है। और जो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनमें एरोगेंट बहुत ज़्यादा यानी कि आ चुका है। तो उस हवाले से उन्होंने बोला था कि अगर ये गुरूर में ही रहे तो शायद इनका क्रिकेट का जो नामो निशान है वो ख़त्म हो जाएगा आगे आने वाले दिनों में। तो जो धोनी की जो मेहनत है, जो धोनी ने इतनी मेहनत की और धोनी के बारे में उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी कि धोनी बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं। और मेरा अपना भी यानी कि मानना कि धोनी का जब जो एरा था ना क्रिकेट का वो बहुत ज़बरदस्त था इंडिया की क्रिकेट के लिए। क्योंकि उन्होंने हमेशा कभी भी आपने धोनी को कोई उसमें नहीं देखा होगा कि जी बड़े गुरूर में नहीं कभी भी देखा होगा। उसके बाद जी जो इंडिया की जो क्रिकेट है उसका जवाल स्टार्ट हो गया। तो इंडिया की क्रिकेट, इंडिया के जो प्लेयर्स होंगे वह पैसा तो बहुत ज़्यादा आ गया, इश्तेहारात तो उनको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन अगर उनका ऐसी गुरूर रहा तो शायद आने वाले दिनों में सर एंडी रॉबर्ट्स ने बोला कि इनकी क्रिकेट का नामो निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन इधर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ जी, जो इंडिया के एक्स प्लेयर हैं दिलीप वेंगसरकर, उनका एक बयान सामने आया। और अब जो नए क्रिकेट देखने वाले जो बच्चे हैं इंडिया के और वो अब ये बोलेंगे ये कौन होता है, ये जितने मर्जी बयान दे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो आईपीएल अभी देख रहे हो, आईपीएल से क्रिकेट सीख रहे हैं, तो उनकी यानी कि उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि दिलीप वेंगसरकर वही हैं जिन्होंने 1983 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो वर्ल्ड कप में उनका बहुत बड़ा किरदार था। उन्होंने ही अपनी गेंद यानी कि जबड़ों में खाई थी इंडिया को इतना, यानी कि उन्होंने यानी कि पुशअप किया था और उन इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने में बहुत बड़ा किरदार था उनका। अब उनका जी एक बयान सामने आया, उनका जी बयान ये सामने आया, हालांकि उनको ये चीज़ें वैसे ढकनी चाहिए थी लेकिन वो अगर ढकते तो इंडिया बेड़ा गर्क कर देता अपने प्लेयर्स का आगे भी। तो उनका ये बयान सामने आया कि जो बीसीसीआई है उन्हें अपने प्लेयर्स की ग्रूमिंग ही नहीं की किसी किस्म की, बस पैसे ही दे जा रहे हैं प्लेयर्स को। तो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने यानी कि अपने प्लेयर्स का। और ना वर्ल्ड कप की तैयारी है ना एशिया कप की तैयारी है, ये क्या करेगी इंडिया की टीम आगे जाके। उन्होंने यानी कि उनका इस तरह का बयान सामने आया। और वैसे भी इंडिया यानी कि उन्होंने बड़ी मुश्किलात पैदा की हैं, पाकिस्तान के 9 मैचेस ले लिए एशिया कप के और अपने लोगों को बड़ा खुश किया इन्होंने। और जी अब जो हाइब्रिड मॉडल के हवाले से अहमदाबाद के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चली हुई है और 2 यानी कि 3 वेन्यूज़ पे कंट्रोवर्सी चला दी और फुल यानी कि तंग आ रहे हैं पाकिस्तान के बोर्ड को और पाकिस्तान टीम को। तो ये तो खैर बड़ा इंडिया करता है, बड़े पैसा लगा के खुश तो बड़ा करता है आवाम को, लेकिन प्लेयर की ग्रूमिंग कौन करेगा। तो ये एक सवालिया निशान है इंडिया के लिए।
लेकिन एक और मैं आपको इधर बात बताता चलूँ, इंडिया ये तो बड़ा अपने लोगों को बताता है, इंडियन मीडिया, कि जी जो इंडिया की टीम है वो अपने घर में रह कर और टेस्ट की जो सिचुएशन है 2.5 दिन में ख़त्म कर देती है किसी भी टीम के साथ अगर टेस्ट हो रहा हो। लेकिन ये नहीं बताता कि जब बाहर कहीं, इंडिया से बाहर कहीं, जैसे WTC के फाइनल में हारे हैं, जब बाहर कहीं जाना है तो अगली टीम को कैसे काबू करना है, ये नहीं बताया जाता। इंडिया जो सा इंडियन मीडिया अपनी आवाम को ये नहीं खैर बताता। खैर अब इस पे आते हैं कि जी जो इंडिया की टीम है वो पहले कैसे हार गई है वर्ल्ड कप के पहले, यानी कि मुश्किलात का कैसे शिकार हो गई है। आपको पता होगा 2019 में जो इंडिया की टीम हारी थी उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो जो चौथे नंबर पर जो प्लेयर खिलाते थे उनका यानी कि कोई किसी किस्म का ना, यानी कि उन्होंने फिक्स नहीं था कोई रखा हुआ प्लेयर। कभी वो हार्दिक पांड्या को खिला देते, कभी ऋषभ पंत को खिला देते थे, या कभी किसी ना किसी प्लेयर को चौथे नंबर पे खिला देते थे कि उनकी कोई यानी कि कोई लाइन ही नहीं रखी हुई चौथे प्लेयर के लिए। तो ये बहुत बड़ी वजह थी। चौथे नंबर वाला जो मसला है ना इंडिया क्रिकेट टीम में, बहुत बड़ा मसला है आजकल। और आपको अगर हम बात करें 2019 से 2023 तक, तो शहराज अय्यर ये वो बंदे थे जिन्होंने नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर और बहुत रन किए थे इन्होंने इंडिया के लिए। और खैर जैसे ये इंजर्ड हो गए तो इनके रिहैब का कोई पता ही नहीं है कि इन्होंने कब ठीक होना है। तब से जी इंडिया नए से नई यानी कि तकनीकें आजमा रहा है चौथे नंबर को लेकर। जी जो इंडिया आजकल नंबर 4 पे जो प्लेयर जो खिला रहा है वो है जी सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार यादव के बारे में जी इंडिया बहुत बोलता है कि जी जो AB डिविलियर से भी बड़े, ये 360 हैं और गेंद को कहीं से कहीं भेज देते हैं। नो डाउट ये T20 के बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन अगर वनडे क्रिकेट की बात करें तो खैर इन्होंने 2021 से लेकर अभी 2023 तक तो इन्होंने जी 21 मैचेस खेले हैं इंडिया को, यानी कि 21 मैचेस इंटरनेशनल खेले हैं इंडिया की, यानी कि इन्होंने टीम में खेला है। तो 21 मैचों में 433 रन उन्होंने किए हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया फिर भी यानी कि इनके ऐसे गुल गा रहा होता है कि पता नहीं ये कितने बड़े प्लेयर हैं। सूर्या कुमार यादव की जो हाईएस्ट स्कोर है वो 64 है। और अगर आप IPL से पहले की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इनकी सीरीज़ हुई थी और सूर्या कुमार यादव ने 3 अंडे हासिल किए थे, गोल्डन डक हासिल किए थे इन्होंने, पहली गेंद पर आउट हो जाते थे। तो खैर इंडिया एक तो खैर अपने प्लेयर को ऐसा शोहा कर देते हैं कि बस छोड़ ही दो। तो सूर्या कुमार यादव को भी इन्होंने इस तरह का, सूर्या कुमार यादव की अगर बात करूं सूर्या कुमार यादव की, तो आई थिंक वो खैर टुल्लेबाज प्लेयर हैं कि जी जहाँ शॉट लग गई तो लगा दी, जहाँ यानी कि खैर उनको फिर खिताब दे दिया गया 360 का। उनसे कुछ शॉट्स लग गई इस तरह की तो उनको फिर 360 का खैर खिताब दे दिया गया। तो सूर्या कुमार यादव को यार वो चौथे नंबर पे आजकल इंडिया भेजता है, लेकिन इंडिया के पास चौथे नंबर पे अभी कोई बैट्समैन नहीं है ऐसा कि जिससे वो खिला पाएँ और जिसके यानी कि कोई क्या कहते हैं कोई ग्रेस सामने आए। इसके अलावा जी इंडिया जो नंबर 4 पे खिला सकता है वो है जी ईशान किशन। लेकिन ईशान किशन की अगर मैं बात करूँ, उन्होंने इंडिया के लिए 6 मैचेस खेले हैं, बाकी अगर टोटल उनकी बात करें तो एवरेज सिर्फ 10 की है। तो आप ये देख लें कि इंडिया के पास चौथे नंबर पे अभी भी कोई प्लेयर नहीं है। इसके अलावा जी इंडिया जिसको खिला सकता है वो जी ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत को अनफॉर्चुनेटली वो खैर कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे और अभी तक उनकी कोई प्रोग्रेस सामने नहीं आई उस तरह, लेकिन अच्छे प्लेयर थे वो, लेकिन वो भी अब खैर इंजर्ड हैं। और उसके बाद अगर बात करूँ जी KL राहुल को खिला सकते थे चौथे नंबर पर, लेकिन वो भी खैर इंजर्ड हैं। और उनके बारे में आज ही इतला आई है कि जी वो ना तो एशिया कप खेल सकते हैं और ना ही जी वर्ल्ड कप के लिए शायद वो प्रोग्रेसिव ना हो तब तक भी। तो बात यह है कि जी इंडिया के पास तो चौथे नंबर पर कोई प्लेयर ही नहीं है, तो वो किसको खिलाएंगे। तो अगर इंडिया ने इन चीज़ों पे काम ना किया तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जी अगर मैं बात करूँ, अगर उनके क्या कहते हैं इंडिया के फास्ट बॉलर बुमराह, उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो भी आजकल बड़े इंजर्ड मूड में चल रहे हैं। तो बात ये है सारी की सारी कि इंडिया जितना मर्जी बोल रहे कि जी हमारे पास पता नहीं विराट कोहली है, रोहित शर्मा है और शुभमन गिल है, और जितने भी प्लेयर्स का नाम ले ले, लेकिन उनके अलावा इनके पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। और ना इनके पास नंबर 4 की पोजीशन पे कोई बंदा है और ना ही 5 की। मिडल ऑर्डर्स भी फारिग हैं इनके, यानी कि फारिग हो चुके हैं। तो ये बात ये है कि जी अगर इंडिया ने इस पर काम ना किया, खैर अफसोस की बात ये है कि हमारे इधर PSL में हम इतने प्लेयर्स निकालते हैं, पाकिस्तान में इतने प्लेयर्स, नए से नए प्लेयर्स हमारे पास ग्रेसफुल प्लेयर्स यानी कि निकलते हैं। और बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी कहते हैं कि जी PSL से बहुत अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं। लेकिन अगर बात करें IPL की
आईपीएल में पैसा तो बहुत है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन आज तक इंडिया आईपीएल से प्लेयर नहीं निकाल पाई, कोई टैलेंट नहीं निकाल पाया इंडिया आईपीएल से। तो बात यह है कि अगर इंडिया ने इस पर काम ना किया तो इंडिया वैसे ही आपके सामने हारता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंडिया की टीम सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो इंडिया को यार इस पर काम करना पड़ेगा अगर वो इंडिया वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं 2023। अच्छा जी, आज की वीडियो का टाइम ख़त्म हुआ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।